दोस्तों, जब जब बुरी शक्तियों का आतंक ज्यादा बढ़ जाता है तब तब ईश्वर को किसी न किसी रूप में उन शक्तियों का नाश करने के लिए आना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपका प्यार सच्चा है तब कितनी भी ताकतवर शक्तियां आपके पीछे पड़ जाएं तब भी वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि सच्चा प्रेम ईश्वर से जुड़ा होता है। इस कहानी में भी एक सच्चे प्रेम की कहानी दर्शाई गई है, जिसमें खुद ईश्वर को सच्चे प्रेम की रक्षा करने के लिए अपना हस्तक्षेप करना पड़ा। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपने प्यार को बचाने के लिए ये लड़का सीधा एक भयानक जिन से भिड़ गया था। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को विस्तार से। अजय नाम का लड़का जो अपने धलिया गांव में रहा करता था, उसके साथ उसके माता पिता और एक भाई और एक बहन भी रहा करते थे। इसकी उम्र लगभग उस समय पर 17 साल की थी और वह केवल उस समय पढ़ाई कर रहा था। अजय अपने परिवार में सबसे बड़ा बेटा था। अजय के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उसके पिता घर को चलाने के लिए अपने पास के शहर में छोटी सी नौकरी किया करते थे। नौकरी से जितना भी पैसा मिलता था उसके घर का खर्चा चलता था और अजय की पढ़ाई भी होती। अजय बचपन से ही चंचल स्वभाव का था। वह किसी से बात करता था तो वह मुस्कुराते हुए बात करता था। उस लड़के को तनक सा भी लोभ लालच नहीं था। अजय की एक अच्छी बात यह थी कि वह रोजाना श्री हनुमान जी के मंदिर जाकर पूजा पाठ करता था। हर दिन की शुरुआत वह बजरंगबली के दर्शन से करता था। अजय जब 18 साल का हुआ तब अजय के पिता की अचानक हृदय गति रुकने से मौत हो गई। तब अजय के परिवार का सारा बोझ अजय के कंधों पर आन पड़ा था। अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए अजय ने गांव के पास शहर में नौकरी करने का फैसला किया। अजय रोज अपना टिफिन लेकर शहर में नौकरी करने के लिए जाने लगा। अजय जिस तरह से चल रहा था तो पूरा परिवार अजय से बहुत ज्यादा खुश था। जब अजय 19 साल का हो गया था तब उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जो देखने में किसी हीरोइन से कम नहीं थी। जब वह रोजाना शाम को काम करके घर की ओर लौटता था तब उसको वह लड़की रास्ते में मिल जाया करती थी और दोनों में आपस में बातचीत हुआ करती थी। उस लड़की का नाम निधि था। इन दोनों की बातचीत कुछ दिनों बाद प्यार में बदल गई। रोजाना की तरह ये आपस में मिलने लगे। अजय के परिवार वालों को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी। अजय और निधि ने शादी करने का फैसला भी कर लिया था। निधि ने अजय से कहा कि वह अपनी माँ से अजय को मिलाना चाहती है, जिससे कि मेरी माँ से हम दोनों की शादी की बात की जा सके। निधि की माँ का नाम वैशाली था, जो आर्थिक स्थिति से काफी मजबूत थी और साथ में क्रूर भी थी। वह सिर्फ अपना फायदा देखती थी। अजय निधि की बात को मान जाता है और 2 दिन बाद अजय निधि की माँ से मिलने उसके घर पहुंच जाता है। निधि की माँ से निधि और अजय एक साथ कहते हैं कि हम दोनों आपस में प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। वैशाली इन दोनों की ये शब्द सुनकर चौंक जाती है और मन ही मन क्रोध करने लगती है, लेकिन दोनों से ये बात कहती है, मुझे समय दीजिए, मैं तुम दोनों की शादी के बारे में कुछ सोचती हूँ। ये सुनकर अजय अपने घर को लौट जाता है और मन ही मन खुश होने लगता है। लेकिन अजय को ये नहीं पता था कि ये सब नाटक दोनों को गुमराह करने के लिए वैशाली ने रचाया था। लेकिन उसके मन में उस समय कुछ और ही चल रहा था। अजय के चले जाने के बाद वैशाली ने अपनी बेटी को समझाया कि वह उस लड़के से दूर रहे, इसमें ही उसकी भलाई है। लेकिन निधि अपनी माँ की कोई भी बात नहीं सुनती है और अपनी माँ से कहती है कि अगर उसकी शादी अजय से नहीं हुई तो वह अपनी जान दे देगी। निधि की इस बात को सुनकर वैशाली को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और लड़के को अपनी बेटी से दूर करने के लिए नए नए उपाय सोचने लगती है। निधि को वैशाली ये कहती है कि उसकी शादी अजय से वह करा देगी, लेकिन अपनी जान देने की बात अपने दिल से निकाल दे। वैशाली कुछ दिन बाद अपने घर से निकलकर एक खूंखार तांत्रिक के पास पहुंच जाती है और उस तांत्रिक को अपनी बेटी के प्यार के बारे में बताती है। तांत्रिक से वैशाली कहती है कि चाहे आप कुछ भी करो, लेकिन अजय को इस दुनिया से मिटा दो, चाहे कितना भी पैसा मुझसे ले लो। तांत्रिक भी लालची था। वैशाली से तांत्रिक ने अच्छी खासी रकम ली और वैशाली को 11 दिन में कुछ करने का वचन दिया। वैशाली तांत्रिक को पैसा देने के बाद वहां से घर को लौट आती है और अपनी बेटी के सामने ऐसे रहने लगती है जैसे उसकी शादी अजय के साथ करा देगी। अजय और निधि अपने अपने घर पर खुश रहने लगते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद उनकी शादी अब जल्द हो जाएगी,
लेकिन वैशाली का षड्यंत्र कुछ भयानक था। तांत्रिक 5 दिनों तक लगातार काली शक्तियों की साधना करता रहता है और फिर 5वें दिन उसने कुछ काली शक्तियों को अजय को जान से मारने के लिए भेजा था। 5वीं रात जब अजय अपने घर की छत पर अकेला चारपाई डालकर सो रहा था, तब वह काली शक्तियां अजय को मारने के लिए रात्रि के 2 बजे आईं। उन शक्तियों ने सबसे पहले अजय के शरीर में प्रवेश किया और अजय को जान से मारने का प्रयास करने लगी। अजय एकदम से सोते हुए कोमा में चला गया था और उसको सब कुछ सामने साथ होते हुए एहसास हो रहा था, लेकिन वह हिल भी नहीं पा रहा था और साथ में आवाज भी नहीं निकल रही थी। अजय को ऐसा एहसास हो रहा था कि जैसे कोई 3-4 लोग उसके छाती पर बैठे हैं और उसका गला दबा रहे हों। अजय को कुछ देर बाद सांस लेने में भी परेशानी होने लगी थी, क्योंकि अजय उस समय पर कुछ भी नहीं कर पा रहा था। एक बात तो थी, वह बिना हिले डुले मात्र सोच पा रहा था। तभी अचानक अजय के मन में विचार आया कि श्री बजरंगबली का आह्वान किया जाए। अजय तभी अपने मन में श्री बालाजी महाराज का नाम स्मरण करता है। जी क्षण बाद वह सभी काली शक्तियां अजय के शरीर को छोड़कर दूर भाग जाती हैं, फिर दोबारा वापस नहीं आती हैं। अजय अपने इस डरावने अनुभव का एहसास करके बहुत ज्यादा डर गया था और अपनी चारपाई को छत से उठाकर नीचे अपने परिवार के पास चला जाता है और रात भर जागता भी रहता है। जितनी भी काली शक्तियां उस तांत्रिक ने भेजी थी, वह सारी काली शक्तियां नष्ट हो जाती हैं और तांत्रिक को इस बात का पता भी चल जाता है। ये सब देख तांत्रिक और भी ज्यादा खिसिया जाता है और 3 दिन कठोर साधना करने को बैठ जाता है। जब तक तांत्रिक इन 3 दिनों की कठोर साधना कर रहा होता है, तब तक अजय को कुछ नहीं होता है और पहले की तरह रहने लगता है। 3 दिन की कठोर साधना के बाद तांत्रिक एक भयानक खूनी जिन को बुलाता है और उस जिन को आदेश देता है कि अजय नाम के लड़के को तुम्हें जान से मारना है। ये सुनकर जिन तांत्रिक के आदेश का पालन करने के लिए अजय को मारने के लिए निकल पड़ता है। जिन रात को 12 बजे के समय अजय के पास पहुंचता है, तब वह आराम से सो रहा होता है। जिन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अजय को एक भयानक जंगल में ले जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। अजय जिन की इस भयानक हंसी को सुनकर डर से जाग उठता है और जिन की तरफ देखता है। जिन का भयानक चेहरा देखकर अजय बहुत ज्यादा डर जाता है और रोने लगता है। जिन से फरियाद करता है कि वह उसकी जान ना ले, क्योंकि उसके सिवा और कोई भी नहीं है जो उसके परिवार का ध्यान रख सके। लेकिन वह खूनी जिन अजय की एक भी बात नहीं सुनता है और अजय को फेंकने और पटकने लगता है। अजय को जिन ने लगभग अधमरा कर दिया होता है। तभी अजय श्री हनुमान जी से अपने प्राणों की रक्षा करने का निवेदन करता है और अपने मुख से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगता है। हनुमान चालीसा की कुछ चौपाइयाँ रह जाती हैं, तभी जिन अजय पर अंतिम भयानक हथियार से हमला करता है। लेकिन उस जिन का हथियार अजय की गर्दन पर कुछ दूरी पर रुक जाता है और जिन को एक चमत्कारी शक्ति दूर हवा में उछाल देती है। अजय के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बन जाता है और जिन जितने भी हमले अजय पर करता है और अजय का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। बदले में जिन पर वह चमत्कारी शक्ति बेहिसाब मान लगाने लगती है और दोनों के बीच काफी ज्यादा भयानक लड़ाई छिड़ जाती है और इस लड़ाई में जिन वहीं पर मारा जाता है। अजय जब सुबह को उठता है, तब वह देखता है कि वह अपने घर में ही है और सुरक्षित है। अजय के शरीर पर कोई भी किसी चोट का निशान नहीं था। अजय को भरोसा हो जाता है कि उसकी जान सिर्फ बजरंगबली ने बचाई है। वह बजरंगबली का बहुत बहुत धन्यवाद करता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर तांत्रिक और वैशाली का उसके बाद क्या हुआ होगा। दोस्तों, वैशाली पूरी तरह से पागल हो जाती है और तांत्रिक पूरी तरह से अपाहिज हो जाता है। अजय और निधि की शादी हनुमान जी के आशीर्वाद से धूमधाम से हो जाती है। दोस्तों, जो कोई किसी के साथ बुरा करता है, उस बुरा करने वाले के साथ कभी भी अच्छा नहीं होता। उसको अपने किए की सजा जरूर मिलती है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें। धन्यवाद।